नमस्कार दोस्तों, एडवांस्ड इंजीनियरिंग क्लासेज में मैं सुजीत पाल आपका स्वागत करता हूं। पीछे हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, केबल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बारे में हम लोगों ने केबल से हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं VIR केबल की, VIR वल्कनाइज्ड इंडिया केबल क्या होती है, और उसके बाद CTS केबल यानी कि कैप टायर सीथेड केबल क्या होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया PVC केबल डिस्कस किया, और फिर उसके बाद हमने लेड सीथेड केबल डिस्कस किया। उसके बाद फिर वेदर प्रूफ केबल हमने डिस्कस किया। उसके बाद अब हमको करना है कौन सा, ट्रोपेड्यूल केबल। अब ट्रोपेड्यूल केबल के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है कि ट्रोपेड्यूल केबल होती क्या है और कैसे बनती है मेनली। तो पहले आप सुनिएगा ध्यान से, उसके बाद फिर हम समझाएंगे और फिर लिखवाएंगे भी, ठीक है ना। तो आराम से सुनिएगा कि ट्रोपेड्यूल केबल होता क्या है। कि यह केबल PVC केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाए। मतलब क्या है कि इस केबल के ऊपर जो PVC केबल होती है ना, उसके ऊपर क्या करते हैं, थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है ट्रोपेड्यूल केबल बन जाती है, ठीक ना। और बाकी तो जैसे पिछले वाले में हमने बताया है कि क्या है कि ये 2, 3, 4 कोर में बनाई जाती है। और इसका यूज़ हम क्या करते हैं, हल्की भूमिगत वैद्युतिक वायरिंग यानी कि 230 वोल्ट तक में भी किया जा सकता है। यह रेलवे सिग्नल्स एवं पावर उपकरणों की वायरिंग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात समझ आई ना आप लोगों को कि ट्रोपेड्यूल केबल क्या होता है। कि जो हमारा जो PVC केबल होता है ना, उसके ऊपर ही हम क्या कर देते हैं कि थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चला देते हैं, तो ट्रोपेड्यूल केबल बन जाती है, ठीक है ना। इस केबल को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस केबल को बनाने के लिए PVC केबल के ऊपर PVC केबल के ऊपर क्या करते हैं, थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड ठीक है ना। थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड हम पूरा लिख देते हैं, थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड ठीक है ना। क्या कह रहा है कि इस केबल को बनाने के लिए PVC केबल के ऊपर PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड की कवरिंग प्रदान कर देते हैं, कि थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण प्रदान करते। कोई दिक्कत क्या होता है कि PVC केबल होता है जो हमारी, PVC केबल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, थर्मोप्लास्टिक कवरिंग प्रदान कर देते हैं, तो उसकी क्या बन जाती है, ट्रोपेड्यूल केबल हो जाती है। इसका यूज़ हम 230 वोल्ट तक में करते हैं। इसका यूज़ क्या है, रेलवे सिग्नल्स एवं पावर उपकरणों की वायरिंग पे। किस में इसका यूज करते हैं कि रेलवे सिग्नल्स और पावर उपकरणों के वायरिंग में करते हैं, ठीक ना। तो नीचे लिख लेंगे हम इसका यूज़ बोले तो उपयोग रेलवे सिग्नल रेलवे सिग्नल्स की वायरिंग करने में, ठीक ना।
और भी कुछ? हाँ ठीक है। रेलवे सिग्नल, इसका यूज़ रेलवे सिग्नल्स तथा पावर इक्विपमेंट्स की वायरिंग करने में किया जाता है। दिक्कत है भैया कोई आप लोगों को? दिक्कत तो वैसे होना ना चाहिए, लेकिन दिक्कत अगर है तो फिर हम फिर से बता देंगे कि ये जो केबल होता है मेनली पीवीसी केबल होता है। पीवीसी केबल के ऊपर हमने क्या कर देते हैं कि थर्मोप्लास्टिक कवरिंग प्रदान कर देते हैं, तो हमारा कौन सा केबल बन जाता है? ट्रोपोडियोल केबल बन जाता है। इसका यूज कहाँ पर करते हैं? इसका यूज हम लोग करते हैं सिग्नलिंग में कर देते हैं। जैसे रेलवे सिग्नल बनाना होता है तो उसकी वायरिंग करनी होती है तो वहाँ पर कर देते हैं। और दूसरी चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि पावर इक्विपमेंट्स की वायरिंग करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, नोट कर दीजिए आप। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसके बाद अगला है फ्लेक्सिबल केबल। इसको हम रब किए दे रहे हैं, उसके बाद चलते हैं फ्लेक्सिबल केबल पर, ठीक ना? चलिए आते हैं कि ये जो कौन सा केबल था, ट्रोपोडियोल केबल। तो ट्रोपोडियोल केबल होता क्या है कि सबसे पहला है पीवीसी केबल होता है। पीवीसी केबल के ऊपर हम क्या करते हैं? थर्मोप्लास्टिक कवरिंग प्रदान कर देते हैं, जिससे आपका बन जाता है क्या? ट्रोपोडियोल केबल। ट्रोपोडियोल केबल में और क्या करते हैं? यूज कहाँ पर करते हैं? ट्रोपोडियोल केबल का यूज़ सिग्नलिंग यानी रेलवे सिग्नल्स की वायरिंग करने में, और दूसरा क्या है कि पावर इक्विपमेंट्स की वायरिंग करने में इसका यूज़ किया जाता है। किसका? ट्रोपोडियोल केबल का। बात समझ आई ना? इसके बाद आते हैं फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल फ्लेक्सिबल आपके नाम से ही स्पष्ट होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब जिसमें क्या हो? फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो क्या होता है? फ्लेक्सिबल केबल होता है। तो अब पहले हम फ्लेक्सिबल केबल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। फ्लेक्सिबल केबल के बाद क्या, फिर उसके बाद हम उसको समझा देंगे और उसके बाद फिर लिखवा देंगे। आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? सुनिएगा ध्यान से। क्या है कि फ्लेक्सिबल केबल क्या होता है? यह केबल कैसा होता है? एज अ नेम एम्प्लॉयज, जैसा इसका नाम है कि कैसा लचीला होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल केबल के अतिरिक्त अन्य केबल्स में तांबे तथा एल्युमिनियम का एक अथवा कई इसका कोई मतलब नहीं है और इसका कोई भी मतलब नहीं है। कुल मिला के सीधे इसका एक ही मतलब है कि यह केबल जो होता है इसका गुणधर्म क्या होता है? इससे ये फ्लेक्सिबल होता है, ये लचीला होता है। लिखते हैं आगे सीधे हम, यह केबल कैसा होता है? लचीला होता है। लचीला बोले तो फ्लेक्सिबल। ये केबल कैसा होता है? फ्लेक्सिबल यानी लचीला होता है। यह केबल लचीला होता है, ठीक है ना? बस इतना याद करिए, जैसे उसका नाम है फ्लेक्सिबल बोले तो फ्लेक्सिबिलिटी बोले तो लचीला। मतलब यह केबल कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है यानी लचीला होता है, ठीक है ना? इसका एग्जांपल अगर हम इसमें क्या करते हैं, इसमें कॉपर कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं। ये कॉपर कंडक्टर यूज कर सकते हैं इसके अंदर, और फिर इसके अंदर या तो एल्युमिनियम कंडक्टर भी यूज करते हैं। तो कॉपर कंडक्टर का यूज करते हैं तब इसके मतलब एग्जांपल कौन कौन से हैं, और जब एल्युमिनियम कंडक्टर यूज करते हैं तब कौन कौन से हैं, तो हम बताते हैं। देखिए उसमें क्या रहता है कि सबसे पहले इसमें क्या रहता है कि इसमें ऐसे डिनोट करते हैं कि ऊपर जो अंश रहेगा, यानी कि जो हमारा जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर में क्या होता है कि न्यूमरेटर में तारों की संख्या रहती है, जिसमें कितने नंबर ऑफ वायर्स हैं। न्यूमरेटर इसमें इसको लिख देते हैं, इसको प्रदर्शित करने का तरीका कैसा होता है? नीचे दिया हुआ है, निम्न प्रकार होता है। निम्न प्रकार होता है। क्या करते हैं? न्यूमरेटर पे हमने क्या कर देते हैं? नंबर ऑफ कंडक्टर्स, और नीचे अपान में उसका क्या करते हैं?
क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी कि SWG में उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख देते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो मेथड, प्रेजेंटिंग मेथड, प्रेजेंटिंग मेथड ऑफ दिस केबल, presenting method of this cable equal to numerator बोले तो अंश, नीचे डिनोमिनेटर बोले तो हर। अंश में क्या करते हैं? अंश में आपका रहता है अंश में नंबर ऑफ कंडक्टर्स, नंबर ऑफ कंडक्टर्स होता है। और इसमें हर में क्या लिखते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया किन में? SWG में लिखते हैं, ठीक है ना। नीचे तार का SWG नंबर नीचे लिख देंगे, तार का SWG नंबर, तार का SWG नंबर अर्थात तार का व्यास। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये जो केबल होता है, जो फ्लेक्सिबल केबल, जैसे हम नाम जानते हैं फ्लेक्सिबल, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मतलब लचीला होगा, मतलब ये लचीला होगा, मतलब सीधे से है कि ये कैसा केबल होता है, ये लचीला होता है, ठीक है ना। क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करने का तरीका सीधे लिखते हैं, कैसा है? तो प्रेजेंटिंग मेथड ऑफ द केबल क्या होता है? न्यूमरेटर ना अपॉन डिनोमिनेटर रहता है। न्यूमरेटर में मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर्स की संख्या, और डिनोमिनेटर में क्या होता है? तार का SWG नंबर, या अर्थात तार का व्यास। अगर जैसे मान लीजिए तांबे का तार अगर यूज किया जा रहा है, यदि कॉपर वायर यदि कॉपर वायर का उपयोग कर रहे हैं, तब अगर कॉपर वायर उपयोग कर रहे हैं तब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? 1/18, 3/22, 3/20, 7/22, 7/20, 7/18, 7/17, 19/18, 19/17, 19/16 और विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो लिख देते हैं 1/18 सेकेंड है, मान लीजिए दूसरा लिख देते हैं 7/17, या अगला मान लीजिए है 19/16, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कंडक्टर्स नीचे SWG में SWG नंबर यानी वायर का, यानी कि SWG नंबर बोले तो कुल मिला के उसका तार का व्यास, समझ में आया ना। इसके बाद अगला क्या है कि यदि कौन सा एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज किया जाए, कौन सा कंडक्टर? एल्यूमिनियम कंडक्टर। इफ एल्यूमिनियम कंडक्टर आर यूज्ड, यदि एल्यूमिनियम कंडक्टर का यूज़ किया जाए, क्या है कि अगर एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज़ किया जाए तब इसके मतलब क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? तब मतलब तो इसे अब आप जान रहे हैं कि क्या कि जैसे 1/1/1/1.40, ठीक है ना।
सेकेंड नंबर नोट कर लीजिए, फिर हम इसके एक बारे में थोड़ा सा चीज़ें और बताएंगे हम, कॉमा। उसके बाद क्या है 1/1.80, ठीक है ना। और जैसे अगला लिख लेते हैं 7/2.24, 7/2.24, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। इस चीज़ में आप देख रहे होंगे कि कॉपर कंडक्टर है, कॉपर वायर है, ठीक है ना। कॉपर कंडक्टर यूज कर रहे हैं, तब नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स तो एक है, ठीक है, लेकिन जो HWG यानी तार का व्यास यहाँ पर 18 दिया हुआ है। अगर वही चीज़ बात अगर नीचे आते हैं, अगर हम लोग एल्यूमिनियम कंडक्टर है, एल्यूमिनियम कंडक्टर में क्या दे रहा है, इधर 1 दे रहा है, यानी नंबर ऑफ कंडक्टर्स तो 1 हो गए, कंडक्टर्स तो सेम हो गए। उसके बाद फिर नीचे क्या कह रहा है कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, समझिएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो यानी कि तार का HWG नंबर क्या दिया है 1.80। वैसे तो अब देखा जाए तो यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है 1.40 लिखा हुआ है, यानी कि 18 वैसे देखा जाए तो 18 नंबर में देखा जाए तो 18 ज़्यादा है, लेकिन 1.40 कम है। तो इसका मतलब है कि ये कंडक्टर ऐसे देख कर लगता है, पर ऐसा नहीं होता एक्चुअली में। मैं बता रहा हूँ कि 18 जो रहता है, 18 देखिए बड़ा लग रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो कॉपर कंडक्टर यूज कर रहे होंगे तो मोटा होगा कि नहीं। और यहीं पर एल्यूमिनियम कंडक्टर जो रहेगा तो इसमें 1.40 ऐसा HWG है, तो इसका मतलब ये पतला होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जस्ट अपोजिट ही होता है इसका। क्या होता है कि यहाँ पर जो 18 दिया हुआ है ना, तो ये कुल मिला के HWG और क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो संबंध होता है, यानी कि जो डायमीटर में संबंध होता है और HWG में संबंध होता है, जितना ज़्यादा HWG होगा उतना ही कम डायमीटर होगा मेरे भाई। तो नोट करके नीचे लिख सकते हैं हम लोग, नीचे हम नोट लिखा देते हैं। क्या है नोट में आप चाहे ऐसा करिए, इसको रब कर लेते हैं, हम ऊपर लिखवा देंगे। इसको पहले हम रब कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम रब कर लेते हैं, फिर लिखा देते हैं नोट। नोट लिख लीजिए, छाप लीजिए आप, NOTE, नोट बोले तो। क्या कह रहा है, हमने क्या बोला कि जितना ज़्यादा SWG नंबर होगा, जितना ज़्यादा होगा SWG नंबर, डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, डायमीटर ऑफ द वायर उतना ही कम होगा, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए आप कि यदि किसी कंडक्टर और वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी कंडक्टर अथवा वायर का SWG जितना ज़्यादा होगा, उस कंडक्टर का डायमीटर बोले तो व्यास, किसी कंडक्टर अथवा वायर का HWG जितना ज़्यादा होगा, उस कंडक्टर का डायमीटर यानी व्यास उतना ही कम होगा, व्यास डायमीटर उतना ही कम होगा। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, याद रखिएगा इस चीज़ को, विशेष पॉइंट है, आप ये समझ लीजिए। कोई दिक्कत? तो फ्लेक्सिबल केबल समझ में आ गई, इसको डिनोट करने का मेथड समझ में आ गया। जो अंश में यानी कि जो न्यूमरेटर में रहता है, न्यूमरेटर में क्या रहता है कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स रहते हैं, और जो डिनोमिनेटर में रहता है, डिनोमिनेटर में क्या रहता है HWG नंबर यानी कि डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, ठीक ना। नोट कर लीजिए आप इसको। और ऊपर वाले का मतलब समझ में आ गया कि यदि किसी कंडक्टर अथवा वायर का HWG जितना ज़्यादा होगा, उस कंडक्टर
का डायमीटर यानी व्यास उतना ही कम होगा, ठीक है ना। यानी डायमीटर यानी कि डायमीटर प्रोपोर्शनल टू 1/SWG। कोई दिक्कत? चलिए इसको रब करते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला केबल कौन सा है, सामान्य फ्लेक्सिबल केबल। सेम वैसे ही है, लिख लेंगे, इसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, जो हम बता रहे हैं आप बड़े प्रेम से प्यार से पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर जीवन में कभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी पड़ेगी तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं समझ में आएगा कि मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए बड़े ही ध्यान से दिमाग से पढ़ते रहिए और लोड बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला है सामान्य फ्लेक्सिबल केबल, बोले तो ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल। ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल बोलो तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, सामान्य फ्लेक्सिबल केबल। लिख देते हैं सामान्य फ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबल, समझ रहे हैं ना आप। सामान्य फ्लेक्सिबल सामान्य फ्लेक्सिबल केबल। कोई दिक्कत वैसे होना तो नहीं चाहिए, ठीक है ना। सामान्य फ्लेक्सिबल केबल यानी ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल होता क्या है, इसको पहले हम कुछ बोलेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, समझा देंगे, फिर और समझ लीजिएगा, और जब कुछ ना समझ में आए तो बाद में लिखवा देंगे तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से कि सामान्य फ्लेक्सिबल केबल होता क्या है। सेम वैसा ही है कि इसमें क्या करते हैं, पीवीसी केबल होती है, जो महीन तार होता है उसमें पीवीसी का चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। बस आपकी सामान्य फ्लेक्सिबल केबल बन जाती है। कॉपर कंडक्टर होते हैं, उस पर हमने पीवीसी चढ़ा दिया उस पर, तो हमारे पास जो केबल बन गई वही होती है सामान्य फ्लेक्सिबल केबल, ठीक है ना। उसमें कुछ उसका मतलब SWG वगैरह, इसका डायमीटर वगैरह बस दिया गया है, बस यही इसकी खास चीज़ है, बाकी और कुछ नहीं है। और क्या दे रहा है वो हम बता रहे हैं आपको कि तार का सामान्य व्यास जो सामान्यतः कितना होता है 0.93 mm होता है, और इसके SWG संख्या कितनी होती है 36 होती है, यानी 36 होती है। तारों की संख्या के अनुसार ये विभिन्न अगर मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर्स के आधार पर क्या होता है कि इनकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है ना। यदि नंबर ऑफ कंडक्टर्स की संख्या किसी चीज़ में ज़्यादा हो जाएगी तो करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ कंडक्टर्स की संख्या अगर कम हो जाएगी तो करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। करंट कैरिंग कैपेसिटी मतलब करंट को ले जाने की क्षमता, ये समझ लीजिए। मतलब जितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे मान लीजिए अभी दो कंडक्टर्स हैं इस पर, ठीक है ना। तो कुछ है मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक केबल है, इसमें 2 कंडक्टर्स हैं, तो और फिर उस पर क्या है, इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। हमने 2 कंडक्टर्स में पढ़े हैं, इसमें इसके ऊपर क्या है, इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके आके दोनों जुड़ गए, उसके बाद ये क्या आ गया। तो इसकी मान लीजिए कुछ करंट कैरिंग कैपेसिटी मान लीजिए है 5 एम्पियर, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसी पे क्या करते हैं 1 2 3 4 5 कंडक्टर्स आ गए एक साथ, ठीक है ना। उसके ऊपर हमने इंसुलेशन चढ़ा दिया, ठीक बात, ठीक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसके ऊपर हमने इंसुलेशन चढ़ा दिया। इंसुलेशन जब हम इसके ऊपर चढ़ा देते हैं तो होता क्या है कि इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी, पहले तो मान लीजिए इसको 5 ना मान के, इसको मान लीजिए आप 2 कंडक्टर्स थे हमारे पास यहाँ पर, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 4 एम्पियर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे 5 कंडक्टर्स हैं, तो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 2 यानी कि हो जाएगा 10 एम्पियर। यानी कि करंट के मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर्स की संख्या बढ़ाने पर क्या हो गया कि करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ जाएगी। यही चीज़ कहना चाहता है।
और इनका यूज हम सामान्य कार्यों में अस्थायी वैद्युतिक वायरिंग, लाउड स्पीकर को एम्पलीफायर करने में किया जाता है। ठीक, चलिए इसको कैसे करना है देखिए। इसको हम पहले रब किए दे रहे हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल होता क्या है? ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल बनाने के लिए कॉपर कंडक्टर के ऊपर, यानी कि कॉपर वायर बोले तो तांबे के तांबे के तार, यानी कॉपर वायर के ऊपर पीवीसी की कवरिंग प्रदान करते हैं, यानी कि पीवीसी का आवरण बोले तो कवरिंग, आवरण चढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंडक्टर्स के डायमीटर तथा कंडक्टर्स की संख्या, कंडक्टर्स बोले तो चालक बोले तो एक तरीके से वायर, ठीक है ना। कंडक्टर्स के डायमीटर तथा कंडक्टर्स की संख्या के आधार पर कंडक्टर्स के डायमीटर तथा कंडक्टर्स की संख्या बढ़ाने पर क्या हो जाता है? केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या कहता है? कंडक्टर के डायमीटर तथा कंडक्टर की संख्या बढ़ाने पर केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। कोई दिक्कत, यानी कि अगर कंडक्टर्स का डायमीटर घटा दिया जाए और SWG क्या कहते हैं? कंडक्टर्स की डायमीटर तथा कंडक्टर की संख्या बढ़ाने पर केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक ना। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डायमीटर ऑफ द कंडक्टर प्रोपोर्शनल टू द 1/SWG, ठीक है ना। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, डायमीटर ऑफ वायर और कंडक्टर डायमीटर ऑफ वायर और कंडक्टर proportional to 1/SWG, ठीक है ना। कि डायमीटर ऑफ वायर और कंडक्टर प्रोपोर्शनल टू द 1/SWG, मतलब SWG जितना कम होगा डायमीटर ऑफ वायर उतना ही अधिक होगा, ठीक है ना। ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि इसमें मेनली है क्या चीज़ कि ऑर्डिनरी केबल वह केबल है कुल मिला के कि इसमें क्या करते हैं हम कि कॉपर वायर है, कोई कॉपर वायर के ऊपर हमने क्या चढ़ा दिया, PVC की कवरिंग चढ़ा दी, तो हमारा क्या बन गया?
ये केबल बन गई, ठीक है ना। कौन सी केबल? ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल। इसमें होता क्या है कि हम जैसे जैसे कॉपर के कंडक्टर्स अगर बढ़ाते जाएं, कंडक्टर की संख्या बढ़ाते जाएं, या मान लो हम या इनकी क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते जाएं, मतलब कंडक्टर्स का, तो क्या होगा कि करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी हमारी केबल की। बस यही कुछ कहा गया और कुछ नहीं। जो डायमीटर ऑफ द वायर और कंडक्टर होता है वो SWG के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जितना ज़्यादा SWG बढ़ेगा उतना ज़्यादा डायमीटर ऑफ कंडक्टर घटेगा, और जितना ज़्यादा SWG घटेगा उतना ही ज़्यादा डायमीटर ऑफ कंडक्टर बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसको हम वो कर देते हैं, रब कर देते हैं और फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। बात समझ आई कि नहीं समझ में आई? ये हमने कौन सी केबल पढ़ी? ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल। ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले हमने इस पर कॉपर कंडक्टर लिया। कॉपर कंडक्टर के ऊपर हमने PVC कवरिंग प्रदान कर दिया। PVC कवरिंग प्रदान कर दिया तो हमारा बन के तैयार हो गई कौन सी केबल? ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल। कोई दिक्कत नहीं। अगर नंबर ऑफ कॉपर कंडक्टर्स की संख्या बढ़ाएंगे तो हमारी करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द केबल बढ़ जाएगा। यदि हम डायमीटर ऑफ द कंडक्टर बढ़ाएंगे या वायर बढ़ाएंगे, डायमीटर ऑफ द वायर बढ़ाएंगे तो क्या होगी, हमारी करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द केबल बढ़ जाएगी। और जस्ट अपोजिट कर दिए तो उल्टा हो जाएगा, घट जाएगी मतलब, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या आता है? कॉटन और सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल। कॉटन और सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल। बात समझ आ रही ना? कॉटन या तो सिल्क से क्या है, कवर्ड हो, और कैसी हो, फ्लेक्सिबल हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो, आप लोग भी समझ सकते हो। मतलब कि जो हमारा जो केबल होगी कैसी होगी, फ्लेक्सिबल केबल होगी। बाकी तो बात की बात है कि ये केबल कैसी होती है, लचीली होती है, ठीक है ना। और उसमें किससे कवर्ड रहती है? कॉटन से अथवा सिल्क से कवर्ड रहती है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुन लीजिएगा, उसके बाद हम समझा देंगे, बाद में लिखवा देंगे, ठीक है ना। पहले सुनिए पहले कि ये क्या है कि कॉटन और सिल्क कवर्ड केबल। इसमें होता क्या है कि सेम वही है कि तांबे के महीन जो तार होते हैं उस पर हम PVC आवरण चढ़ा देते हैं, और इसका जो हम ना गलत, सॉरी, फिर से सुनिएगा। क्या होता है कि ये तांबे के 36 SWG नंबर के 23 तथा 40 तारों पर क्या है, कॉटन और सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल के बारे में हम क्या कर रहे थे कि इसमें क्या करते हैं कि ये तांबे के 36 SWG नंबर के 23 या 40 तारों पर वल्कनाइज्ड इंडिया रबर का आवरण और उसके ऊपर सूती अथवा सिल्क के धागे की बुनाई का आवरण चढ़ाकर तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं कि इसमें वल्कनाइज्ड इंडिया रबर आवरण चढ़ा दिया जाता है, किस पर? 23 या 40 वायर्स लेते हैं, किसके? कॉपर के, और उनका SWG कितना होता है? 36 होता है, ठीक है ना। और उसको क्या कहते हैं, सूती या सिल्क के द्वारा क्या बुनाई कर देते हैं, ठीक। ये प्रायः 3 कोर वाले होते हैं, ठीक। इनका उपयोग विद्युत प्रेस, विद्युत टोस्टर आदि विद्युत ऊष्मीय उपकरणों में मेन लीड के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। देखिए कि इसमें क्या करते हैं, इस केबल में 23 यानी 23 से 40 कॉपर यानी तांबे, 23 से 40
23 से 40 तांबे के इस केबल में क्या है, क्या करते हैं, इस केबल में 23 से 40 कॉपर के कंडक्टर लेते हैं, ठीक है ना। किसके कंडक्टर देते हैं, कॉपर के कंडक्टर देते हैं, ठीक, लिख देते हैं भैया। इस केबल में 23 से 40 तांबे के तार लेते हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्या कर देते हैं, उसके ऊपर हम पीवीसी की कवरिंग प्रदान कर देते हैं, ठीक है ना, सॉरी वल्कनाइज्ड इंडिया रबर का कवरिंग प्रदान करते हैं। और इस केबल में 23 से 40 के तांबे के तार लेते हैं और उनके ऊपर उनके ऊपर वल्कनाइज्ड इंडिया रबर की कवरिंग प्रदान कर देते हैं। वल्कनाइज्ड इंडिया रबर की कवरिंग प्रदान कर देते हैं। वल्कनाइज्ड इंडिया रबर की आवरण बोले तो कवरिंग प्रदान करते हैं। भैया समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया है तब हम लोड नहीं लेना है, ठीक है। कैसे नहीं आएगा, क्या करते हैं कि सबसे पहले इस केबल में 23 या 40 मतलब 23 से 40 के बीच में कॉपर के कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक बात, इतनी बात समझ में आ गई ना। इसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम वल्कनाइज्ड इंडिया रबर की कवरिंग उस पर प्रदान कर देते हैं। कवरिंग प्रदान हो गई तो बस, जब कवरिंग प्रदान हुई गई तो बन गई, दिक्कत क्या है। तो फिर यही जो बन के आ जाती इसी को क्या बोलते हैं, कॉटन और सिल्क कवर्ड रबर, सॉरी। इसके बाद क्या हुई, इसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, कॉटन अथवा सिल्क से इसकी सिलाई कर देते हैं, ठीक बात ना। और फिर उसके बाद हमारी बन के तैयार हो जाती है कॉटन और सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल। इसके पश्चात कॉटन अथवा ठीक है ना, क्या करते हैं, इसके पश्चात कॉटन अथवा सिल्क उसके पश्चात कॉटन अथवा सिल्क का बुना हुआ आवरण चढ़ाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अब दिक्कत है तो भी वही बता रहे हैं, दिक्कत ख़त्म कर रहे हैं, परेशान ना होइए। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, 23 से 40 के बीच 23 यानी 23 से 40 के बीच में जितने हम आपके मान हो उतने 23 से 40 के बीच कॉपर कंडक्टर दे, जितनी मतलब आपको जितनी कैरिंग कैपेसिटी की आपको केबल बनाना उस हिसाब से आपने कॉपर कंडक्टर दे दिया। जब कॉपर कंडक्टर जितने ले लिए उसके ऊपर आपने क्या किया, वल्कनाइज्ड इंडिया रबर की कवरिंग प्रदान कर दी। इतना काम हो गया। जब इतना काम हो गया, जैसे अब नाम पे पता चल रहा है कि कॉटन और सिल्क, अब कॉटन अथवा सिल्क की कपड़े के ऊपर से बुनाई कर देते हैं। उसके पश्चात जब बुनाई कर दिए उसके बाद जो केबल बन के प्राप्त हुआ ना, तो वही है कॉटन और सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल, ठीक बात। बस तो इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, विद्युत प्रेस में, विद्युत टोस्टर में तथा विद्युत ऊष्मीय उपकरणों में मेन लीड के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। भाई साहब ध्यान करिएगा, इसका यूज़ इस केबल का यूज़ कहाँ पर करते हैं,
हीटिंग एलिमेंट, क्यों? विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, कॉमा इलेक्ट्रिक टोस्टर यानी विद्युत टोस्टर बोले तो इलेक्ट्रिक टोस्टर। इसके बाद अगला क्या है? विद्युत ऊष्मीय उपकरण, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट आदि में करते हैं, आदि की लीड के रूप में, आदि की लीड के रूप में इस केबल का यूज़ इलेक्ट्रिक हीटर, विद्युत टोस्टर आदि की लीड के रूप में करते हैं। कोई दिक्कत? किसके यूज में करते हैं? इलेक्ट्रिक हीटर हो गया आपका, सेकंड नंबर आपका आता है, पहला इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, दूसरा आपका आ गया विद्युत टोस्टर हो गया। उसके बाद बाकी जो हीटिंग एलिमेंट है उनमें भी अगर लीड, अगर जहाँ पर लीड बोलते तो केबल जो होती है ना, उसी को लीड ही बोलते हैं। उसके रूप में किसका करते हैं? इस केबल का यूज कॉटन और सिल्क कवर्ड केबल, फ्लेक्सिबल केबल का यूज किया जाता है। ठीक है ना? अगर ये बात समझ में आ गई हो तो आगे अपन चलते हैं वर्क्स ऑफ फ्लेक्सिबल कॉर्ड। ये भी एक केबल का ही टाइप है, इसको भी देख लेते हैं अपन। इसको हम पहले रब किए दे रहे हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है ना? ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? सबसे पहले हमने क्या किया है कि इस केबल में 23 से 40 कॉपर के कंडक्टर ले लिए, उसके ऊपर वल्कनाइज्ड इंडिया रबर की कवरिंग प्रदान कर दी। उसके बाद सिल्क अथवा कॉटन का कपड़े से उसको हमने क्या किया? सिल दिया। कोई दिक्कत नहीं। और सिलने के बाद जो हमारी जो केबल बन गई वही होती है कॉटन और सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल होती है वो। कोई दिक्कत नहीं। इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? जो हमारे हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर और दूसरी जो चीज़ें होती हैं, जो कुल मिला के जो गर्म करने वाली चीज़ें होती हैं, हीटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, उन सभी की लीड्स के रूप में कॉटन और सिल्क फ्लेक्सिबल केबल का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना? इसके बाद अगला हमारे पास आता है कौन सा? वर्कशॉप अगला है वर्कशॉप फ्लेक्सिबल कॉर्ड। वर्कशॉप फ्लेक्सिबल कॉर्ड, वर्कशॉप फ्लेक्सिबल कॉर्ड। बस इसको आप ध्यान से सुनिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर हम समझाएंगे, उसके बाद लिखाएंगे। सुन लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। जब सुनने में समझ में ना आ जाएगा तो फिर समझाएंगे तब समझ में आ जाएगा, और तब भी समझ में ना आएगा तो फिर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? परेशान न होइए, हम आपको यहाँ से याद करा के ही छोड़ेंगे। परेशान न होइए, एकदम समझा कर ही छोड़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। टेंशन मत लो, लोड नहीं लेना किसी भी चीज़ का, बिना लोड लिए पढ़ना है और सिलेक्शन पाना है। ठीक है ना भाइयों? क्या होता है सुनिएगा। वर्कशॉप फ्लेक्सिबल कॉर्ड केबल के कॉर्ड क्या होती है कि ये केबल 25 एम्पियर तक विद्युत धारा वहन क्षमता में 3 या 4 कोर के बनाए जाते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत? इसमें कितने बनाए जाते हैं? 3 या 4। ठीक है ना? वर्कशॉप फ्लेक्सिबल कॉर्ड क्या होता है सुन लीजिएगा। क्या होता है इस केबल में? क्या होता है, ये केबल 3 या 4 कोर के केबल तब बनाते हैं जब हमको कितनी चाहिए? 25 एम्पियर की करंट हमको चाहिए होती है। ठीक है ना? उसके बाद क्या करते हैं? 3 या 4 कोर की केबल बना लेते हैं जब हमको 25 एम्पियर की चाहिए होती है करंट कैपेसिटी की केबल। उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें प्रत्येक कोर के ऊपर PVC अथवा वल्कनाइज्ड इंडिया रबर का आवरण होता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद और सभी कोरों के ऊपर एक सुरक्षा आवरण होता है। सुरक्षा आवरण PVC
यह कठोर रबर का होता है। ठीक है, इनका उपयोग वर्कशॉप में सचल मशीनों की मेन लीड के रूप में किया जाता है। बात समझ आई ना? देखिए लिखवा रहे हैं, फिर समझाते हैं। जब ये केबल जब ये केबल जब ये केबल 25 एम्पियर तक बनाना होता है, यानी जब ये केबल 25 एम्पियर रुक जाइए 25 एम्पियर की बनाना होता है तब तीन या चार कोर की 3 या 4 कोर लेते हैं। प्रत्येक कोर में अलग अलग पीवीसी या वल्कनाइज्ड इंडिया रबर प्रत्येक कोर में अलग अलग पीवीसी या वल्कनाइज्ड इंडिया रबर का इंसुलेशन चढ़ा देते हैं, आवरण चढ़ा देते हैं। कोई दिक्कत क्या कर रहा है कि सबसे पहले अगर हमको 25 एम्पियर यानी अगर हमको कितना 25 यानी कि 25 एम्पियर की केबल बनाना होता है, तो हम 3 या 4 कोर की केबल ले लेते हैं। प्रत्येक कोर में क्या करते हैं कि अलग अलग पीवीसी या वल्कनाइज्ड इंडिया रबर की आवरण चढ़ा देते हैं। ठीक, उसके बाद सभी कोरों में हार्ड रबर या पीवीसी, ठीक है ना, क्या है, हार्ड रबर या पीवीसी या कठोर रबर का आवरण चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद सभी कोरों में हार्ड रबर या पीवीसी की कवरिंग प्रदान किया जाता है। ये करते हैं। ठीक है, बस क्या हुआ कि सबसे पहले हमने क्या किया, अगर हमको 25 एम्पियर केबल एग्जांपल के तौर पर बताएगा नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें क्या होगा, अगर 25 एम्पियर केबल बनाना है तो 3 या 4 कोर ले लेते हैं, और प्रत्येक कोर में अलग अलग इंसुलेशन किसके चढ़ाते हैं, पीवीसी के या तो वल्कनाइज्ड इंडिया रबर के चढ़ा देते हैं, और उसके बाद सभी कोरों में हार्ड रबर या पीवीसी कवरिंग प्रदान किया जाता है। ठीक ना। इनका उपयोग लिख लीजिए, इसका
उपयोग वर्कशॉप की सचल मशीनों, वर्कशॉप की सचल यानी सचल मूवेबल, सचल मशीनों की मुख्य लीड